हरे कृष्ण, जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आइए जानते हैं कि साल 2026 में माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण कब किया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। प्रिय श्रोताओं, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से कोई भी कार्य सफल होते हैं। आप किसी भी कार्य में विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके साथ ही आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सनातन धर्म में प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने और व्रत रखने से जातक के समस्त दोष दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस तिथि के दिन व्रत रखकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और साधक के जीवन से जुड़ी सारे दोष दूर हो जाते हैं और उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। हर एकादशी का अपना अलग अलग नाम और अलग अलग महत्व होते हैं। वैसे ही माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को भौमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस व्रत को करने से संसारिक पापों से और प्रेत योनियों से मुक्ति प्राप्त होती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी के पालन से प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता प्राप्त होती है और जातक के आने वाली बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पे बनी रहती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि साल 2026 में माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस दिन व्रत का पारण कब किया जाएगा और व्रत के नियम के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जय श्री हरि अवश्य लिखें। हमारे चैनल पर व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो उसका आनंद अवश्य उठाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का प्रारंभ 28 जनवरी को संध्या 4:34 पर होगा। वहीं इसका समापन 29 जनवरी को दोपहर 1:56 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं एकादशी व्रत का पारण 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 7:20 से 9:20 के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। ध्यान यह रखना है कि द्वादशी के दिन कभी भी शुद्ध और सात्विक भोजन से व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद ब्राह्मण को दान और दक्षिणा दिया जाता है। उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखें। भूल से भी तुलसी पत्र द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र आप पहले तोड़कर रख सकते हैं, यह बासी नहीं होता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से, व्रत रखने से जातक की हर मनोरथ पूरी होती है। साथ ही व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति जघन्य पापों यानी कि ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में उल्लेख है कि जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।